प्रिय मित्रों, आप सुन रहे हैं कथाकुंज एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त ऋचा बौंठियाल। आज कहानियों के खजाने से लेकर आई हूं हमारे ग्रुप की सदस्य कविता बधाना जी की सुंदर रचना, जिसका शीर्षक है सफरनामा। तो देर किस बात की, आइए कहानी शुरू करते हैं। चित्रा जी ने देखा उनका सामान बेटे ने कार में रख दिया है और ड्राइविंग सीट पर बैठा उनका ही इंतजार कर रहा है। नम आंखों से उन्होंने अपने घर को नजर भर के देखा। जाने कितनी खट्टी मीठी यादें आंखों के सामने चलचित्र की भांति चलने लगी थीं। दुल्हन बनकर आई थी वो इस घर में और बड़े ही अरमानों से सजाया था उन्होंने अपने सपनों का ये महल। पति के साथ बिताए दुख सुख के पलों से लेकर जाने कितनी यादें बसी हुई थीं। आंखें बार बार भीग रही थीं, पर जाना तो था ही, कोई रोकने वाला भी कहाँ था। इकलौते बेटे के जन्म से लेकर उसकी शादी के समारोह, दुल्हन का स्वागत, पोते आरव के जन्म से लेकर 3 साल पहले पति के आखिरी दिनों और उनकी विदाई का साक्षी रहा ये घर भी आज छूट रहा था। हॉर्न की आवाज से वो चौंकी और कार की तरफ चल पड़ी। 4 साल के आरव ने दादी से जल्दी आने को कहा और उनसे लिपट गया। बहू ने भी बस पैर छूने की औपचारिकता निभाई और आरव को लेकर अंदर चली गई। पूरे रास्ते चित्रा जी और उनके बेटे में कोई बातचीत नहीं हुई। 2 घंटे बाद गाड़ी एक वृद्ध आश्रम में जाकर रुकी। बेटे ने माँ का सारा सामान कमरे में रखा और जल्दी आएगा कहकर वहां से निकल गया। चित्रा जी को पता था कि अब वो कभी नहीं आएगा। असाध्य बीमारी कैंसर के आखिरी पड़ाव पर खड़ी बूढ़ी माँ की रात दिन खांसी से परेशान बेटे बहू को इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं मिला। अस्पताल में पैसे खर्च करने पड़ते। अब क्योंकि डॉक्टर जवाब दे चुके थे और ठीक होने की गुंजाइश नहीं थी, तो वहां पैसे लगाने की बजाय बूढ़ी माँ को वृद्ध आश्रम में भेजना बेहतर लगा। चित्रा जी का मन बहुत विचलित हो रहा था। कमरे से बाहर आईं तो देखा उनके जैसे और भी लोग एक दूसरे को सहारा देते हुए बगीचे में टहल रहे हैं। वो भी एक कुर्सी पर बैठ गई और सोच रही थी कि ये पुराना पेड़ नई जगह अपनी जड़ें कैसे जमा पाएगा। तभी उन्हें अपने कंधे पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ और देखा कि सौम्य मुस्कान चेहरे पर लिए हुए एक उन्हीं की उम्र के वृद्ध खड़े हैं। चित्रा जी ने उन्हें नमस्ते करने के लिए हाथ जोड़े और तभी अचानक खुशी से चीख सी पड़ी। अरे मनोहर, तुम यहाँ कैसे? तुम तो हमेशा के लिए बाहर चले गए थे ना? मनोहर और चित्रा कभी कॉलेज में साथ थे और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे, पर जात पात की बेड़ियों ने उन्हें एक नहीं होने दिया। चित्रा तो शादी के बाद ससुराल चली गई और मनोहर के बारे में बस यही पता चल पाया था कि वो हमेशा के लिए कहीं बाहर चला गया है। दोनों की आंखें बरस रही थी। चित्रा के बारे में मनोहर को सब पता था, क्योंकि आश्रम के संचालक मनोहर जी ही थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उम्र के इस पड़ाव पर जिसके लिए वो आजीवन कुंवारे ही रहे, उनका पहला प्यार चित्रा से कभी मिलना भी होगा, वो भी ऐसे हालात में। झूठी मर्यादाओं और रिवाजों के कारण जो कभी एक न हो पाए, अब एक दूसरे का इस उम्र में साथ देने के लिए ही शायद किस्मत ने उन्हें फिर से मिला दिया है। मनोहर जी ने चित्रा का हाथ थामा और कहा, जीवन की सुहानी भोर और खुशनुमा दोपहरी ना सही, कम से कम जीवन की शांत संध्या में एक दूसरे के साथ ही तो बन ही सकते हैं। चित्रा जी की मौन स्वीकृति के साथ ही उम्र के इस मोड़ पर आकर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अब ना कोई बंदिश थी और ना ही मर्यादा की रेखा। अगर कुछ था तो वो था एक दूसरे के लिए प्यार और समर्पण। तो दोस्तों, ये थी आज की प्यारी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कविता जी की ये रचना बेहद पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अपनी इस दोस्त ऋचा को दीजिए इजाज़त। जल्द ही हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।